नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पोती ने जब अपनी दादी को इस हालत में देखा तो उसने अपने माता पिता को सिखाया सबक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या दादी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? दिशा ने अपनी दादी से कहा। दादी ने कहा, अरे तुझे तो पता है, जब तक मेरी लाडो खाना ना खा ले मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दिशा अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। दिशा अभी केवल 10 साल की थी। एक दिन जब वह अपने स्कूल से घर लौटकर आई तो उसको दादी कहीं नहीं दिखी। उसने पूरा घर देख लिया लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। दिशा तुरंत अपनी मम्मी के पास गई और अपनी मम्मी से पूछा, माँ दादी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। रानी ने दिशा को गोद में बिठाकर कहा, दिशा बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह तुम्हारे चाचा के यहाँ गांव चली गई हैं। दिशा उदास होकर अपनी माँ से बोली, माँ आपने दादी को क्यों नहीं रोका? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आपको तो पता है मैं और दादी कितना खेलते थे, अब मेरे साथ कौन खेलेगा? दिशा मायूस होकर अपनी माँ से बोली। उसकी माँ दिशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब उनका दिल करेगा तब वो आ जाएंगी। अब तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। दिशा के पिता विशाल एक डॉक्टर है और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। शाम को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आए, दिशा ने अपने पापा से दादी के बारे में पूछा। पापा जी ने भी वही कहा जो उसकी माँ ने कहा था। दिशा ने अपने पापा से कहा, पापा दादी को यहाँ ले आओ, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? कम से कम फ़ोन पर ही मेरी बात करा दो। वह हमें छोड़कर उन चाचा जी के पास क्यों चली गई? अब मैं किसके साथ सोऊंगी? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? पापा भी बच्ची को टालते हुए बोले, बेटा दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह गांव चली गई। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वो वापस आ जाएंगी। दिशा जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। दिशा का अब घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो अब उदास रहने लगी। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन दिशा के स्कूल वाले सभी विद्यार्थियों को स्कूल ट्रिप पर आगरा ताजमहल लेकर गए। उस ट्रिप में दिशा भी गई थी। ताजमहल घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे कि तभी दिशा की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर गई जिसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती थी। वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थीं और लोगों से भीख मांग रही थी। दिशा ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होगी? नहीं, ये उसकी दादी नहीं, कोई और है। मम्मी पापा ने तो कहा था कि दादी गांव में चाचा जी के पास है। दिशा के मन में ढेरों प्रश्न आ रहे थे। वो एक बार जाकर सच जानना चाहती थी, वो उसकी दादी ही है या कोई और है। दिशा उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उनको गौर से देखने लगती है। उसे उस औरत में अपनी दादी की झलक दिखाई देती है और जैसे ही वो देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई और नहीं, उसकी दादी ही होती है। दादी की ऐसी हालत देखकर दिशा रोने लग जाती है। दादी न जाने कब से नहाई नहीं है। दादी और कपड़े में से बदबू भी आ रही थी। पास में ही कुछ झूठन पड़ी थी। पता नहीं किस किस से झूठन मांग कर खा रही थी। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी
लगी थी। वह अपने कपकपाते हाथों से दिशा के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह गया था। ये देख दिशा का गला भर आया और वो भावुक हो गई। फिर उनसे पूछा कि दादी आप यहाँ कैसे आई? आप तो गांव में गए थे ना? दादी ने कहा कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म थे, उन्हीं का फल मिल रहा है। दिशा अपनी दादी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है दादी आप मेरे साथ घर चलो। इस पर दादी ने कहा नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, आप जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, वो यहीं घूम घूम कर भीख मांग कर कट जाएंगे। दिशा बोली आप भीख मांग कर खाओगी, और वो भी हमारे होते हुए? दादी कहती हैं हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। दिशा अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है नहीं, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराकर बोली जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी। दिशा अपनी दादी से पूछती है कि आप ये क्या कह रही हैं? क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है दादी? दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोलती हैं तू ये सब छोड़ और ये बता कि तू कैसी है और यहाँ कैसे आई है और किसके साथ आई है? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? दिशा अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली आप यहाँ कैसे आए हैं? आप पहले मुझे ये बताइए। दादी उसे बताती हैं कि एक दिन जब वह अपने स्कूल चली गई थी तब रानी ने कहा माँ जी आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह मुझे बिठाकर कहा बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक मैं यहाँ वहाँ काटती रही। फिर एक दिन लड़का मथुरा दर्शन के लिए जा रहा था, उसने मुझे खाना खिलाया और कहा अम्मा मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, अपना पता बता दो। मैंने कहा बेटा मेरा कोई नहीं। तब वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, तब से मैं यहीं हूँ। दिशा को आज अपने मम्मी पापा से घृणा हो रही थी जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए छोड़ दिया। इतने में दिशा को ढूंढते हुए उसके सर आ गए जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। सारी बातें सुनकर दिशा के सर कहते हैं कोई बात नहीं माँ जी, दिशा तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रखूँगा, तुम परेशान मत हो। सर दिशा बोली नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेंगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता तो क्या, मैं अपनी दादी को अपने साथ इस बस में ले जा सकती हूँ। सर ने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर ले जा सकती हो। दिशा ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है कि अब तो पापा भी ऑफिस में आ गए होंगे। वो दादी को घर के बाहर ही बिठाकर अंदर चली गई। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा कैसा रहा ट्रिप बेटा? दिशा ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं दिशा मम्मा कुछ पूछ रही हैं, बेटा जवाब दो। दिशा ने तेज आवाज में कहा क्यों दूं मैं आपको जवाब? कौन है आप? मम्मी पापा दोनों आश्चर्यचकित दिशा से पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? वो दोनों समझ नहीं पाते कि दिशा ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। दिशा फिर कहती है ये घर किसके नाम है पापा? अब पापा को दिशा पर गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या हो गया, तुम्हें कैसी बात कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती हैं बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ करते हैं
हम वो सब तुम्हारे लिए ही करते हैं, लेकिन ये आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो भी अपने माता पिता से। दिशा के माता पिता दिशा से पूछते हैं। तभी दिशा गुस्से में बोलती है, आप सब कुछ मेरे लिए करते हैं, तो दादी को बीच रास्ते में भी मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या वो भी मेरे लिए? ये सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर दिशा कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों खुद ही अनाथ आश्रम में चले जाना। पापा गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो? हम क्यों जाएंगे अनाथ आश्रम में? हमारा घर नहीं है क्या? इस घर पर दिशा कहती है, घर तो दादी का भी था जो आपने अपने नाम पर करा लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। फटे पुराने कपड़ों में दादी भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही हैं। क्या आप जानते हैं? पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गांव गई थी ना। दिशा गुस्से में कहती है, बस करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे? पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? दिशा अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, मम्मी दादी को अकेले अनजान जगह पर भीख मांगने के लिए, मरने के लिए छोड़ आई थी। क्या आपको पता नहीं है? पापा कहते हैं, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वो अपनी पत्नी रानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, रानी मेरी माँ कहाँ है? रानी गुस्से में कहती है, हाँ हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ तुम सब की, मैं ही उन्हें छोड़ आई थी। कितना खर्च होता है हर महीने उनकी दवाओं और उनके खाने पर, तुम्हें अंदाजा भी है? पूरे घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया। कभी दवाई लाओ, कभी कुछ लाओ। मुझे लगा कि 70 साल की है, अब जी के क्या करेगी, इसीलिए मैं उन्हें छोड़ आई। विवेक अपनी पत्नी को एक कसकर एक झापड़ मार देता है। तभी दिशा बाहर बैठी अपनी दादी को पकड़कर अंदर ले आई, जहां विवेक अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल ही रहा होता है। तभी अपनी माँ को देखकर उनके पैरों में गिर जाते हैं। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा वो कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो। विवेक कहता है, मम्मी इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं मम्मी, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। रानी अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विवेक उसकी एक बात भी नहीं मानता। फिर दादी कहती है, बेटा तू भी वही कर रहा है जो उसने किया, तो तुझमें और इसमें क्या फ़र्क रह गया, इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। रानी अपनी सास के हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो। सास कहती है, बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माता पिता तो सबको अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों सास ससुर अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।